वेलकम बैक। जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं सबसे पहले मैं उसे मोस्ट वेलकम कर रहा हूं और अपने ओर से गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज मैं फिर से एक क्लास लेकर के आया हूं और वो सीए फाउंडेशन वाले के लिए है ये क्लासेज। सीए फाउंडेशन के लिए क्लासेज है, इकोनॉमिक्स है, टॉपिक का नाम है डिमांड। आज मैं डिमांड का डिस्कस करने वाला हूं और मैं बता दूं कि डिमांड में मैंने फर्स्ट लेक्चर मैंने ले चुका हूं, जो आप लोग को शायद वीडियो अपलोड हो चुका होगा, और ये सेकेंड क्लासेज है। और जिनका जो फर्स्ट क्लासेज छूट गया होगा वो इस सेकेंड लेक्चर का डिस्क्रिप्शन बुक में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहाँ से उसका लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया हूँ। वहाँ से आप लोग देख करके अपना बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। मैं एक बार जो फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने डिस्कस किया था उसके बारे में थोड़ा मैं बोल दे रहा हूँ। फर्स्ट क्लासेज में मैंने पढ़ाया था डिमांड, तो मैंने बताया था क्वांटिटी डिमांड इज अ पार्टिकुलर अमाउंट द बायर्स आर विलिंग्स एंड एबल टू बाई एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि क्वांटिटी डिमांड का मतलब ये है कि क्वांटिटी डिमांड कोई कंज्यूमर, ये एक पार्टिकुलर अमाउंट है। लॉक क्वांटिटी डिमांड एक प्रकार का एक अमाउंट है, एक राशि है जो कोई भी कंज्यूमर उसी को लेने के लिए तैयार होता है या अपना इच्छा जाहिर करता है एक निश्चित समय अवधि में एक दिया हुआ प्राइस पे, यानी कि दिया हुआ उस वस्तु के मूल्य पे। मैंने इसके बारे में मैंने डिस्कस करवाया था। दूसरा मैंने बताया था कि डिमांड के लिए तो क्वांटिटी डिमांड शुड बी 5 एलिमेंट, मतलब कि क्वांटिटी डिमांड के लिए 5 चीज़ों को होना जरूरी है। ठीक है, 5 एलिमेंट शुड बी क्वांटिटी डिमांड, यानी कि क्वांटिटी डिमांड के लिए 5 एलिमेंट होनी चाहिए। पहला मैंने बताया था डिजायर ऑफ द गुड्स, मतलब गुड्स का इच्छा होनी चाहिए। दूसरा बताए थे सफिशिएंट रिसोर्स टू बाई ए गुड्स, मतलब आपके पास एक सफिशिएंट रिसोर्स होना चाहिए जिससे उस गुड्स को आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने बताया था कि आपके पास होना चाहिए विलिंगनेस टू बाई, आपको परचेज करने के लिए इच्छा जाहिर होनी चाहिए। ये 3 थिंग्स था। उसके बाद कहता है विलिंगनेस टू स्पेंड कह सकते हैं, मतलब तीसरा में था विलिंगनेस टू स्पेंड, मतलब कि उसी को खर्चा करने के लिए आपको इच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ तत्परता होनी चाहिए। 4th पॉइंट में हमने बताया था एट ए गिवन प्राइस, मतलब जो मूल्य दिया रहेगा उस मूल्य पे आप परचेज करने के लिए रेडी होंगे। नेक्स्ट में था एट ए गिवन या एट ए पार्टिकुलर टाइम पीरियड या गिवन टाइम पीरियड, मतलब कि एक निश्चित समय अवधि में ये आपको परचेज करने के लिए रेडी होना पड़ेगा, तो आपको क्वांटिटी डिमांड कहलाएगा। अब मैं आता हूँ डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन ये डिमांड चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है, मैंने लिख दिया हूँ। सीए फाउंडेशन वाले के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, डिमांड चैप्टर है, लेक्चर नंबर 2 है। अब मैं बताऊँगा डिमांड फंक्शन क्या है। डिमांड फंक्शन, तो आप देखिए डिमांड फंक्शन के बारे में पहले मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ कि यूँ कहे तो नॉर्मल कि डिमांड फंक्शन एक फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड्स एंड फैक्टर इफेक्टिंग इट, मतलब कि डिमांड फंक्शन जो है एक फंक्शनल रिलेशनशिप है क्वांटिटी डिमांड की, जो मांगी गई मात्रा है उसके और उसका कारक के बीच जो इसको प्रभावित करता है उसको बोला गया डिमांड फंक्शन। क्या समझे कि डिमांड फंक्शन का मतलब होता है कि जो मांगी गई मात्रा होती है उसके बीच और जो फैक्टर होता है, जो डिमांड को प्रभावित करने वाले फैक्टर के बीच का जो संबंध होती है उसको बोला गया डिमांड फंक्शन। मतलब कि कह सकते हैं डिमांड फंक्शन इज अ डिमांड, मैं लिख रहा हूँ डिमांड कब डिमांड फंक्शन इज अ फंक्शनल डिमांड फंक्शन इज अ, यहाँ पर ये होगा इज अ फंक्शनल, तो इधर मैं कर दे रहा हूँ, इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप
फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड of a goods quantity demand of a goods and quantity demands of a goods and factor affecting its मतलब फैक्टर इफेक्टिंग इट्स। उसके बाद देखिए डिमांड फंक्शन को इस तरह से डिनोट किया जाता है, dx बोलूँ तो कोई भी x कमोडिटी का ये डिमांड हुआ, इसका फंक्शन होता है f ब्रैकेट px इंटू PR डॉट y, मतलब ये कह सकते हैं कि इसका कह सकते हैं TP Y T और F। अब देखिए यहाँ पे मैं बोलूँगा इसका फुल नेम क्या है, तो dx का मतलब हुआ कोई कोमोडिटी है x, उसका डिमांड px मतलब कि x का कोई प्राइस है, pr का मतलब होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मैं आपको बताऊंगा कि रिलेटेड गुड्स क्या होता है। इन सारी चीज़ों पे हमको टॉपिक पे डिस्कस करनी है, चूँकि CA फाउंडेशन में इन सारी चीज़ों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन है, सब्स्टिट्यूशन गुड्स कौन है, कॉफ़ी और टी कौन सा गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है प्राइस का या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। इन सारा चीज़ों का एग्जाम में हम लोग को पूछा जाता है। तो देखिए px जो हो गया कोई x कमोडिटी का प्राइस, pr जो हो गया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मतलब कि इससे रिलेटेड जो गुड्स होगा उसका क्या प्राइस है। उसके बाद y का मतलब हुआ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, t का मतलब हुआ टेस्ट और f का मतलब हुआ ये f का मतलब, अब देखिए यहाँ पे जो है क्या समझे, y का मतलब हुआ इनकम, t का मतलब टेस्ट एंड फैशन, f का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर चेंज इन फ्यूचर प्राइस। एक एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस को जो चेंज होने का है। अब मैं सबका मीनिंग में नीचे में लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग नोट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा दिया हूँ, dx का मतलब देखिए डिमांड ऑफ गुड्स x है, px का मतलब प्राइस ऑफ गुड्स x है, y इनकम ऑफ कंज्यूमर है, t टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर है, f एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। देखिए यहाँ पे आपको pr छूट गया, मैं pr का मतलब यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। pr इज इक्वल टू होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स x, मतलब गुड्स x का जो रिलेटेड गुड्स है उसका प्राइस क्या है। ये हो गया आपको डिमांड फंक्शन, और इसमें भी डिमांड फंक्शन दो प्रकार के, ये हो गया आपको इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, इसको मैं कह सकता हूँ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। ये है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मतलब ये बताता है कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन इज ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन गुड्स कमोडिटी ऑफ गुड्स एंड कंज्यूमर फैक्टर। मतलब ये कि कंज्यूमर के पास यानी कि एक फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन होता है क्वांटिटी डिमांड एंड उस कंज्यूमर का जो ये होता है, मतलब कि फैक्टर होता है जिससे वो चेंज कर सकता है, उसके बीच इंडिविजुअल। मतलब कि ये कहें
कोई एक कंज्यूमर के द्वारा जो इफेक्ट होती है इंडिविजुअल डिमांड बोलेंगे। टोटल मार्केट पे जो प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग मार्केट डिमांड फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, होल कंज्यूमर के थ्रू, मार्केट में जो कंज्यूमर डिमांड करता है उसके थ्रू जो होता है उसको आप बोला जाता है मार्केट डिमांड फंक्शन। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि आप लोग, मैं लिखवा दे रहा हूँ कि दो प्रकार के हैं। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, और दूसरा होगा मार्केट डिमांड फंक्शन। दूसरा होगा मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन एक होगा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और दूसरा होगा मार्केट डिमांड फंक्शन। क्या समझे? एक होगा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, दूसरा होगा मार्केट डिमांड फंक्शन। जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन होती है वो मैंने आपको लिखवा दिया, ये हुआ। अब इस साइड भी होगा मार्केट डिमांड फंक्शन, उसके बारे में मैं बताऊंगा। होगा सेम होगा बट थोड़ा का चेंज हो जाएगा। अब देखिए कि मैं मार्केट डिमांड फंक्शन लिखवा दिया हूँ। इसमें क्या होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन होता है क्वांटिटी डिमांड एंड होल मार्केट का जो डिटरमिन फैक्टर होता है, डिटरमिनेंट फैक्टर होता है, उनका रिलेशनशिप होती है। तो देखिए मैं लिखवा दिया हूँ DX मतलब डिमांड ऑफ गुड्स X का ये है PX मतलब कि प्राइस ऑफ X कोई कमोडिटी, PR प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, Y का मतलब इनकम ऑफ होल कंज्यूमर, T से टेस्ट एंड प्रेफरेंस कह सकते हैं, E से आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन है, जो कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन है वो हो गया, P से आपको यहाँ पर फिर है पॉपुलेशन, Y से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मैं फिर इसे को लिखवा दे रहा हूँ, कंटिन्यू रखना। DX का मतलब डिमांड ऑफ X, तो इसका मीनिंग मैं नहीं लिखा रहा हूँ, PX को लिखवा दे रहा हूँ। PX का मतलब हुआ प्राइस ऑफ गुड X, प्राइस ऑफ गुड्स X। उसके बाद PR प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। उसके बाद Y इनकम ऑफ कंज्यूमर। उसके बाद E का मतलब जो एक्सपेक्टेशन होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर। उसके बाद P का मतलब होता है पॉपुलेशन या साइज ऑफ पॉपुलेशन, बोलिए साइज ऑफ पॉपुलेशन। Y का मतलब YD का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मैं बता रहा हूँ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या होता है? रिलेटेड गुड्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। रिलेटेड गुड्स, अब देखिए यहाँ पे रिलेटेड गुड्स जो वर्ड आ रहा है उसका मतलब ज़रा समझिए। ईच एंड एवरी चीज़ को आराम से हम लोग को समझेंगे ताकि कहीं पे किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए रिलेटेड गुड्स जो होगा, आपको रिलेटेड गुड्स जो होगा दो प्रकार के होती है, ठीक है। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स
एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक होता है सब्स्टिट्यूट्स गुड्स में और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट्स गुड्स में आपको है, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स में आपको आता है जो कह सकते हैं कि वैसा गुड्स जो एक के बदला एक यूज किया जाता है उसको सब्स्टिट्यूट कहता है ना, कि सब्स्टिट्यूट मतलब एक के बदला एक, उसके बदले ये। जैसे मान कर चलिए आप इकोनॉमिक्स का बुक परचेज करने जा रहे हैं, तो लेना इकोनॉमिक्स का है तो होता है बहुत सारे मार्केट में राइटर है, ये राइटर नहीं है तो वो राइटर, वो नहीं है तो वो है, ठीक है। बट क्या एक दूसरे के बदला है। या हम लोग मेडिसिन मार्केट में जब मेडिसिन परचेज करने के लिए जाते हैं तो क्या होती है वहाँ पे कि मेडिसिन में भी ये होता है, देखिएगा शॉपकीपर बोलेगा भाई सेम कंपोजिशन के हैं, आप क्या कीजिए इसके बदले में ये आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ये भी अच्छा ही मेडिसिन है, तो उसी को रहता है सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। मतलब कि वन एनदर, मतलब वन एनदर, एक के बदले एक, ठीक है, प्लेस ऑफ एनदर। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, टी एंड कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी हो गया पहला। दूसरा हो गया इंक पेन एंड बॉल पेन, इंक पेन एंड जेल पेन, जेल पेन कह सकते हैं। उसके बाद मैं कह सकता हूँ शुगर एंड गुड़, ठीक है। अब देखिए टी एंड कॉफ़ी, बहुत ऐसे पर्सन होते होंगे टी पीना पसंद करते हैं, टी ज़्यादा प्रीफर करते हैं, कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो टी के जगह पर कॉफ़ी प्रीफर करते होंगे, उसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है दोनों साथ साथ, ठीक ना, विथ टुगेदर, यानी क्या होता है विथ टुगेदर मतलब साथ साथ। जैसे मोटर कार एंड पेट्रोल। आप जब भी मोटर कार परचेज करेंगे तो आपको पेट्रोल लेना ही पड़ेगा। आप लोग तो ये समझ गए मोटर कार एंड पेट्रोल, आप लोग याद हमेशा रखेंगे। टी एंड कॉफ़ी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में लॉ ऑफ डिमांड जो होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, डायरेक्ट रिलेशन होता है किसका, प्राइस और कमोडिटी। और यहाँ पे होता है इनडायरेक्ट रिलेशन, मतलब इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी या गुड्स, ठीक है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। मतलब ये डायरेक्ट रिलेशन का मतलब यदि उस कमोडिटी का प्राइस में इंक्रीजिंग होगा तो उसका रिलेटेड गुड्स का डिमांड भी इंक्रीजिंग हो जाएगा। मतलब कोई एक्स कमोडिटी और वाई अगर एक दूसरे का रिलेटेड है, अगर एक्स कमोडिटी के प्राइस में इंक्रीजिंग होगी तो वाई कमोडिटी का डिमांड भी इंक्रीज कर जाएगी। इन द सेम वे यदि टी के प्राइस में इंक्रीजिंग होगी तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा। यदि इंक पेन का प्राइस में इंक्रीजिंग होगी तो जेल पेन का डिमांड बढ़ जाएगा। यदि शुगर का प्राइस में इंक्रीजिंग होगी तो गुड़ का डिमांड बढ़ जाएगा। मतलब प्राइस और गुड से रिलेशनशिप किया जाता है। बट यहाँ पे क्या होगा कि मोटर कार और पेट्रोल में यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन होती है। मतलब मोटर कार की प्राइस में इंक्रीजिंग होगी तो पेट्रोल के डिमांड में डिक्रीजिंग होगी। क्यों होगा? क्योंकि यदि प्राइस मोटर कार की बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कंज्यूमर मोटर कार को परचेज करना कम कर देंगे, और परचेज जब कम कर देंगे खरीदना, तो मोटर कार कम होगा तो पेट्रोल का सेल भी अपने आप को कम जाएगा। यहाँ पे क्या होती है, यदि टी के प्राइस में चाय के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो लोग चाय पीना कम करके कॉफ़ी पीना ज़्यादा यूज करेंगे, सोचेंगे कि चलो कम दाम में कॉफ़ी मिला मैं उसी का यूज कर लेता हूँ। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे मेरे बातों को। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।